अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर। मैं रहता हूँ फ़िनलैंड में। काम काज और अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आकर मैंने सोचा मैं कैंपिंग पर चला जाऊँ। फ़िनलैंड में कैंपिंग के बहुत ही मज़े के स्पॉट्स हैं। हमने भी एक नेशनल पार्क चूज़ किया जो कि हेलसिंकी से 45 मिनट्स की ड्राइव पर वाक़या है। तो चलें शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। न जाने कौन से मंथ में आप ये व्लॉग देखेंगे, पर ये व्लॉग मैंने 2024 के सितंबर में बनाई है और फ़िनलैंड में यहाँ पर ऑटम आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कुछ ही दिनों में आप हर तरफ ऑरेंज पत्ते बिखरे हुए देखेंगे। हमारे कैंपिंग स्पॉट का नाम है पुरकलानिएमेन रांताकालियोत, यानी पुरकलानिएमेन का छोटा टीला। Hear the crickets, see the moon, side by side and through. रास्ते के सीन्स देखकर हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि हमारा कैंपिंग स्पॉट इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। लेन जी पहुंच गए हम। इस पार्क की अपनी कार पार्किंग है और पार्किंग ग्राउंड से हमें हाइकिंग करते हुए 20 मिनट और लगेंगे। यहाँ की ज़मीन इतनी सॉफ्ट है, मुझे लग रहा था कि मैं जैसे ट्रैम्पोलिन पर चल रहा हूँ, पर इतना सामान उठाकर इस पर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तवील सफ़र गुजारने के बाद मंजिल चंद ही कदम के फासले पर हमारी मुंतज़िर थी। ये नज़ारे और इतनी साफ़ हवा, दिल तो ऐसे कर रहा था कि ऐसी शामें रोज़ मिलें तो ज़िंदगी से कोई गिला ना रहे। क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी देर से पहुंचे थे तो हमने टेंट सेटअप करने में और देर नहीं लगाई। मैं अपने साथ चंद ही कैंपिंग की चीज़ें लेकर गया था, जैसे कि टेंट, स्लीपिंग बैग सोने के लिए और एयर मैट्रेस। पर टॉर्च का होना भी बहुत ज़रूरी था। मोबाइल पावर ऑफ होने पर टॉर्च ही काम आई थी रात को। मैंने लाइफ में पहली बार टेंट लगाया था तो काफ़ी देर लग गई थी इसे फिगर आउट करने में, और इतने में रात भी हो गई थी। टेंट लगा लिया, उसके बाद हमने एयर मैट्रेस में हवा भरी, जो कि टेंट लगाने से भी ज़्यादा टाइम लेता है। फिर खोला हमने स्लीपिंग बैग, जो कि मैंने आते हुए एक शॉप से लिया था। काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। टेंट सेटअप करने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो हमने फिर चिकन पर मसाला लगाया और रोस्ट किया। खाने में हमने चिकन लिया था, साथ में कुछ मसाला जात रखे थे और एक टाइम खाने के लिए चावल रखे थे। हमारा प्लान था कि जल्दी से चिकन पुलाव बना लेंगे, तो हमने फिर लकड़ियों से आग जलाई। फिर हमने काटी सब्ज़ियाँ, उन्हें फ्राई किया
और साथ में सब मसाला जात थोड़े थोड़े डाले और चावलों को भी पतीले में डालकर पुलाव को पकने रख दिया। जैसे कि आपने देखा कि हमने चिकन ऑलरेडी रोस्ट कर लिया था और आग भी काफ़ी तेज़ थी, तो हमें पुलाव के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। यूरोप की एडवांस लाइफ से दूर घने जंगल में लकड़ियों पर खाना बनाकर मुझे मेरा गांव बहुत याद आया। खाने के लिए की गई मेहनत और बढ़ती हुई भूख ने पुलाव को मज़ीद मज़ेदार बना दिया था। कहते हैं रात को खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, तो हमने वॉक की टेंट की तरफ और सो गए घोड़े बेचकर। मैं सुबह जल्दी उठकर दिन चढ़ते देखना बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं बिस्तर से निकला और सीन एंजॉय करने चल पड़ा। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही अर्ली बर्ड हूँ, बट और भी बहुत से लोग जाग रहे थे और अपनी अपनी कॉफ़ीज एंजॉय कर रहे थे। सुबह उठती सबसे पहले मैंने थोड़ी सी वर्जिश की और बैठकर सुकून से फ़िनलैंड की सर्दियाँ एंजॉय की। अब ऑलमोस्ट सर्दियाँ आने ही वाली हैं और सुबह सवेरे काफ़ी ठंड बन जाती है, इतनी ठंड जितनी पाकिस्तान में नवंबर के मिड में होती है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मेरे माइंड में तो एक ही चीज़ आ रही है, वो है फ्रूट केक। तो वो मैं जा रहा हूँ अब अपने टेंट से लेने। मिल गया। ये है मेरा स्लीपिंग बैग, इस पे मैं सोया था। मैट्रेस, सारा सामान मैंने अपना ऐसे रख दिया था। यहाँ पर सेटअप किया था मैंने अपना टेंट।
और भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने टेंट सेट किए हुए हैं। एक तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे 4-5 हैं। कुछ हमारे टेंट के राइट पर है, राइट पर है और कुछ लेफ़्ट पर है। नाश्ते के लिए इससे बेस्ट स्पॉट क्या हो सकता है। मैं काफ़ी अरसे से कैंपिंग का सोच रहा था पर प्लान नहीं बना पाया, और आज कैंपिंग करने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्या मिस आउट कर रहा था। मैं तो आप सबको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो कि आप कैंपिंग कर सको तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कैंपिंग करें, हाइकिंग करें, कोई एक्टिविटी करें, नेचर में जाएं। यकीन माने आप मुकम्मल तौर पर रिस्टोर हो जाएंगे। जो डेली की थकावट होती है और आपके स्ट्रेसेस होते हैं, सारे यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे टेंट में। यहाँ पर बहुत सुकून होता है, बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं टेंट की तरफ वापस। इतना तो मैं खा नहीं सकता था तो इसको रख के आते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमने कल रात को खाना बनाया था। हमने बनानी थी असल में पुलाव, चिकन पुलाव बनाना था। तो चिकन पुलाव पहले हमने इस साइड के ऊपर, यहाँ पर हमने पहले चिकन को जो है रोस्ट किया। फिर हमने खाना बनाया था इस चूल्हे पर। ये हमारी है और ये इसके ऊपर बनाया था। लकड़ियाँ आपको मैं दिखाता हूँ लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। ये लकड़ियाँ पड़ी हैं इसमें, ये सब। और इसको आप एक को लें और चाहे इसमें रखें चाहे इस पर रखें। और ये कुल्हाड़ा पड़ा है, इससे इसको तोड़ें और फिर आप इसको जलाएं। 10 बजे के करीब ठंड भी काफ़ी कम हो गई थी तो फिर हमने नाश्ता बनाया। नाश्ते के लिए हम अंडे, ब्रेड और चीज़ लाए थे, बट काफ़ी मुश्किल हुई थी नाश्ता बनाने में क्योंकि हवा भी चल रही थी और हमारा चूल्हा भी बार बार बंद हो जाता था। नाश्ता करने के बाद हम हाइकिंग पर चले गए थे इस पार्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखने। इस टाइम तक मेरा कैमरा यानी DJI Pocket 3B पावर ऑफ हो चुका था तो थोड़ी बची मोबाइल बैटरी पर बाकी व्लॉग रिकॉर्ड की। और यकीन माने पैसा वसूल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीक आइलैंड सेंटोरिनी पहुंच गया हूँ। थोड़ी देर बैठा, सुकून से व्यू एंजॉय किया और वापसी की कैंप की तरफ। हाइकिंग काफ़ी लंबी थी तो दोबारा भूख लग गई तो हमने फिर लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी। जब तक लंच रेडी होता हमने रात का बचा हुआ पुलाव फिनिश किया। न जाने क्यों पुलाव नेक्स्ट डे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये फिनलैंड की धूप सेकने के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं तो हमने सोचा तसल्ली से धूप में बैठते हैं,
साथ में नज़ारे और खाना दोनों एंजॉय करते हैं। इन कुछ दिनों में विटामिन डी ले ली जाए तो पूरी सर्दियों में कैप्सूल लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब वक्त था वापसी का। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हमने अपना सामान बांधा, स्लीपिंग बैग फोल्ड किया, एयर मैट्रेस से हवा निकाली और टेंट ओपन किया। जितनी देर हमें कैंप सेटअप करने में लगी थी उससे कई ज़्यादा तो मुझे इन्हें पैक करने में लगी। तो ये था मेरा कैंपिंग ट्रिप का सफ़रनामा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और व्लॉग्स बनाऊँ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।